असदुद्दीन ओवैसी पर जो हमला हुआ उससे जुड़ी एक बहुत अहम खबर आ रही है। पुलिस के सामने आरोपी सचिन ने बड़ा कबूलनामा पेश किया है। आरोपी सचिन बोला, उम्मीद थी कि ओवैसी की मौत हो गई होगी। मुझे देखकर ओवैसी नीचे झुके, तब मैंने नीचे गोली मारी। ओवैसी को मारने के लिए मैंने और शुभम ने गोली चलाई। ये कबूल किया है पुलिस की पूछताछ में हमले के आरोपी ने। ये देखिए, ये कबूलनामा इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं और बड़ी बातें जो हमले के आरोपी सचिन की तरफ से कही गई है पुलिस की पूछताछ में, वो ये कि सचिन मानकर चल रहा था कि ओवैसी की इस हमले में मौत हो गई होगी। उसका यह कहना है कि मुझे देखकर असदुद्दीन ओवैसी नीचे झुके, तब मैंने नीचे की तरफ गोली मारी। ओवैसी को मारने के लिए मैंने और शुभम ने गोली चलाई। ये बात अपने कबूलनामे में हमले के आरोपी ने साफ साफ कही है। तो ओवैसी पर हमले को लेकर क्या कबूलनामा है, हम आपको बताते हैं। सचिन की तरफ से क्या कुछ बड़ी बातें कही गई हैं, तो देखिए यहां पर तस्वीर हमने लगा दी। हमलावर सचिन ने क्या कबूलनामा है। मैंने और शुभम ने ओवैसी को मारने के लिए ओवैसी के, देखिए तमाम चीजें जो यहां जानकारियां, मेरी पिस्तौल की मैगजीन ने 5 गोलियां भरी थी। जैसे ही पहली गोली चलाई, असदुद्दीन ओवैसी ने मुझे गोली चलाते हुए देख लिया और वो जान बचाने के लिए नीचे की ओर बैठ गए। तब मैंने इनकी गाड़ी पर नीचे की ओर से गोली चलाई। मुझे ये उम्मीद थी कि असदुद्दीन ओवैसी मर गए होंगे। शुभम ने कितनी गोलियां चलाई मुझे ये जानकारी नहीं है, क्योंकि हम टोल से ही अलग अलग होकर वहां से भाग गए थे। तो ये कबूलनामा जो है इसने किया है। और बड़ी बात जो इसने कही है वो ये कही है कि देखिए, हमें ये उम्मीद थी कि ये मर गए होंगे। ये बड़ी बात इसने कही। खुलासे के बाद ये हम आपको जानकारियां भी दे रहे हैं। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, ये बहुत बड़ा कबूलनामा है जिसमें साफ लफ्जों में कहा जा रहा है कि देखिए, गोली नीचे इसलिए चलाई गई क्योंकि हर आदमी सवाल पूछ रहा था ये नीचे गोली क्यों मारी गई, क्योंकि ओवैसी झुक गए थे और हमें यह लगा कि ओवैसी मर गए होंगे। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट, क्या जान को इतना बड़ा खतरा, क्योंकि ये खबर को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं थी। लेकिन अब जब आरोपी का ये कबूलनामा है तो ऐसे में तो ये बहुत बड़ी खबर है। जी बिल्कुल शुभांकर, देखिए ये सबसे बड़ा सवाल था कि आखिरकार गोली नीचे की तरफ क्यों चलाई गई। अगर जान से मारने की साजिश थी तो गोली ऊपर की तरफ क्यों नहीं चलाई गई। और इसी का सवाल जब माफ कीजिएगा यूपी पुलिस ने सचिन से किया तो सचिन का साफ तौर पर कहना था कि मेरी पिस्टल के अंदर, मेरी मैगजीन के अंदर 5 गोलियां थी और जैसे ही मैं ट्रिगर दबाने वाला था उसी दौरान ओवैसी ने मुझे देखा और उसके बाद वो नीचे की तरफ झुके और उनकी जान लेने के लिए मैंने गोलियां नीचे की तरफ चलाई और 5 राउंड फायरिंग की। और उसके बाद मुझे उम्मीद थी कि ओवैसी की मौत हो गई होगी और उसके बाद मैं और शुभम अलग अलग रास्तों पर वहां से फरार हो गए। जब सवाल पूछा गया कि शुभम ने कितनी गोलियां चलाई तो उसका कहना था कि मुझे नहीं पता कि शुभम ने कितनी गोलियां चलाई, लेकिन हम दोनों ने गोलियां चलाई। और जितेंद्र, यानी ये कबूलनामा ये साफ कर रहा है, जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आती है वो ये कि इस हमले का मकसद डराना नहीं था, साजिश हत्या की ही थी और हमलावरों का मकसद असदुद्दीन ओवैसी की जान लेना था। जी बिल्कुल, देखिए एक बात ये बिल्कुल साफ हो चुकी है क्योंकि लगातार इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि अगर जान से मारना था तो गोलियां नीचे की तरफ क्यों चलाई, कहीं डराना तो मकसद नहीं था। तो लिहाजा ये बात खुद आरोपियों ने साबित की है। उन्होंने खुद बताया कि जैसे ही असदुद्दीन ओवैसी ने उनको देखा, उन्होंने नीचे की तरफ गोलियां चलाई क्योंकि वो झुक गए थे नीचे की तरफ और उन्हें अंदाजा था, उन्हें ऐसा लगा कि ओवैसी की मौत हो गई होगी। उसके बाद दोनों अलग अलग रास्तों पर भागे और उनका यह भी कहना था कि जो मुलाकात इनकी हुई थी दोनों की, दरअसल वो गाजियाबाद के वेब सिटी मॉल के अंदर हुई थी और उसके बाद से लगातार ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में भी थे। और इसके अलावा ये भी सचिन ने बताया कि लगातार ओवैसी के जितने भी वीडियोस थे वो देखता था और उन वीडियोस को देखते हुए उसके मन में ओवैसी के प्रति एक घृणा या फिर कहें नफरत पैदा हो गई थी, जिसका बदला लेने के लिए उसने बाकायदा ओवैसी की जो पार्टी थी उसके एक कार्यकर्ता से, और वो उम्मीदवार भी हैं कार्यकर्ता फिलहाल, उनसे दोस्ती की और उसके बाद ही वो डास्टर के अंदर पहुंचे। ठीक है, यानी अब ये जांच का विषय होगा और पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होगा ये पता लगाना कि आखिर किसके कहने पर यह हमलावर पहुंचे, अगर ऐसा है तो। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने संसद के अंदर जो भाषण दिया था उसमें साफ तौर पर कहा था कि यह पता लगाया जाना चाहिए कि इन लड़कों को रेडिकलाइज किसने किया और इनके खिलाफ यूएपीए क्यों नहीं लगाया जाता। यह अहम सवाल वो उठा चुके हैं। अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कैसे आगे बढ़ रही है, इससे जुड़ी हर जानकारी हम आपके सामने रख रहे हैं। पुलिस को सचिन ने दरअसल हमले की पूरी स्टोरी बयां की। छिजारसी टोल पर ओवैसी की गाड़ी का यह हमलावर इंतजार कर रहे थे। गोली चलाने के बाद मैं और शुभम अलग अलग भागे, यह कहा है इस लड़के ने अपने बयान में। मैं ऑटो गाड़ी से भागकर नहर किनारे जंगल में छिप गया था। रात होने पर घर के लिए निकला तो पकड़ा गया। ये
बयान दर्ज कराया है सचिन ने पुलिस की पूछताछ के बाद। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।